नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतीय न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रदीप वेतवाल। महाराष्ट्र के मुंबई और दूसरे शहरों से उत्तराखंड के लोगों का अपने गांव की ओर जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। उत्तराखंड सरकार इन लोगों की घर वापसी में मदद कर रही है। कई स्वयंसेवी संगठन भी पहाड़ के लोगों को उनके गांव गुठियार तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। ऐसे में ही संकट के समय एक साथी बनकर उभरे हैं मोहन काला फाउंडेशन के समाज सेवी मोहन काला। जी हाँ, मोहन काला ने मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों से सैकड़ों उत्तराखंडियों को उनके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं की हैं, बसें लगवाई हैं, उनके रहने की और खाने की व्यवस्थाएं की हैं। और आपको बता दें कि ये वही मोहन काला हैं जो 2017 में उत्तराखंड राज्य विधानसभा चुनाव में श्रीनगर विधानसभा से चुनाव लड़े थे। हालांकि यहाँ किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन अगर हम बात करें चुनाव जीतने के बाद क्या स्थिति होती है या राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लोग कैसी बातें करते हैं, तो सुनने में आया है कि कई बार जीतने के बाद भी आदमी कह देता है कि आपके इलाके से मुझे वोट नहीं मिले इसलिए मैं वहां काम नहीं करूंगा। कई बार हारने वाला आदमी कह देता है कि आपने तो मुझे चुनाव जिताए नहीं तो मेरे पास क्यों आए हो। लेकिन मोहन काला संकट की इस घड़ी में राजनीति से अलग समाज सेवा की एक नई परिभाषा रच रहे हैं, एक नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोविड-19 महामारी से पीड़ित लोगों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की सबसे ज्यादा तादाद महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से है। मुंबई में प्रवासी उत्तराखंडी लोग भी बहुतायत में रहते हैं। सिलसिलेवार बढ़ते लॉकडाउन ने कई प्रवासी उत्तराखंडियों की परेशानियों में बेहताशा इजाफा किया है। ऐसे में आर्थिक दिक्कतों से उपजे हालातों ने और कोरोना संक्रमण के डर ने हजारों उत्तराखंडियों को अपने गांव वापस जाने को मजबूर कर दिया है। कोविड-19 महामारी के चलते प्रवास में कई उत्तराखंडी प्रवासियों को रोजी रोटी से लेकर दवाओं और दूसरी जरूरी चीजों की परेशानियां होने लगी हैं। ऐसे में मोहन काला फाउंडेशन के सहयोग से जो लोग गांव पहुंच चुके हैं वो बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। मोहन काला फाउंडेशन वो लगातार लोगों की मदद करने के लिए प्रयासरत है। अभी कोरोना महामारी में जब से लॉकडाउन हुआ है, उन्होंने जो भी हमारे प्रवासी भाई बंधु मुंबई हो, चाहे वो कहीं भी हो, पंजाब हो, जालंधर हो, जम्मू कश्मीर हो, मुंबई में हो, उन्होंने सबकी मदद करी है आर्थिक रूप से भी। और जिनको खाने पीने की तकलीफ थी उन तक राशन पहुंचाया गया है। मैं भी खुद दिल्ली में फंसा हुआ था, मेरे द्वारा भी संपर्क किया गया और दिल्ली में जो प्रवासी भाई बंधु मेरी नज़र में थे उन सब की मदद की गई है और अभी तक हो रही है। मैं अपने गांव में हूं, क्वारंटीन सेंटर में। मेरे को भी काला जी द्वारा ही घर भेजा गया उनके फाउंडेशन के द्वारा, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में कैसे समाज सेवी हैं जो निस्वार्थ भाव से लगातार सेवा में लगे हुए हैं। हम इस बस में हैं पौड़ी से लोस्तु बडियारगढ़ हो गया, धारी ढूंढसिर कड़ाकोट हो गया, कपरोली हो गया, सब जगह के युवा हैं इसमें, आप देख सकते हैं। और इसमें 30 सीटर बस है ये, क्योंकि बहुत टफ काम था। हम कई दिनों से प्रयास भी कर रहे थे लेकिन हमारा जो था पास नहीं हो पा रहा था। तो आप सबसे मुलाकात कर सकते हैं। सभी लोग खुश हैं ना सभी लोग? कैसे रही आपकी ट्रिप? तो मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं वो हमारा सपोर्ट नहीं कर पाए, हमें यहाँ से नहीं निकाल पाए, उसमें एक गैर राजनीतिक संगठन हमें यहाँ से निकालता है, तो ये बहुत गर्व की बात है। और हमें बहुत गर्व होता है कि सीएम मोहन काला जी जो हैं वो हमारे क्षेत्र से हैं और उन्होंने हमें इस संकट की घड़ी में हमें यहाँ से निकाला है। तो मिस्टर राकेश जी, आप भी थोड़ा विचार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। हम लोगों को गांव भेजने का इतना प्रयत्न किया, आपने गाड़ियां लगाई रात दिन। हम तो गाड़ी में सो गए थे पर आप लोग कॉल पे थे, तब भी आप लोग सोए नहीं। दिन भर रात भर आप कागज बनाते हो और हम लोगों को घर भेजने का प्रयत्न करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। और साथ ही बहुत धन्यवाद। और ये सभी युवा जो हैं अभी 19, 20, 21, 22 ऐसे ही है सब,
अधिकतर जो है, और सभी आपका धन्यवाद करते हैं सर। और मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट से ये बोलूँगा कि प्लीज़ आप सीखिए कुछ इन गैर राजनीतिक संगठनों से, क्योंकि जहां आप राजनीतिक में रह के आप हमारी सहायता नहीं कर पाए, वहां इन गैर राजनीतिक संगठनों ने हमारी सहायता की। मोहन काला फाउंडेशन के कर्ताधर्ता और समाजसेवी मोहन काला की माने तो उनके फाउंडेशन महाराष्ट्र से बाहर भी दूसरे राज्यों में जरूरतमंद प्रवासी उत्तराखंडियों की मदद कर रहा है। कोरोना महामारी 2 महीने से ज़्यादा ऊपर हो गए हैं लॉकडाउन किए हुए, और इन 2 महीनों में हमने करीब 10,000 लोगों को हमने राशन पहुंचाया है। जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र और गुजरात तथा कर्नाटक आदि शहरों में हमने जो है राशन पहुंचाया है। भोजन की व्यवस्था की है हमारे पहाड़ी भाइयों के लिए। और अब करीब 20-22 दिन से हम लगातार जो लोग यहाँ से उत्तराखंड जाना चाहते हैं उनके लिए बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे हमारे भाई लोग जो यहाँ फंसे हुए हैं और जाना चाहते हैं उत्तराखंड, उनको हम बसों से भेज रहे हैं यहाँ से। तो करीब हमने 1000 उत्तराखंडी वासी यहाँ से उत्तराखंड भेज चुके हैं। अब कई लोगों का ये भी कहना है कि आप उनको उत्तराखंड क्यों भेज रहे हैं, क्यों यहाँ नहीं रहने देना चाहते, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि ये भाई लोग हमारे जो होटलों में काम करते थे, होटलियर्स हैं, बेचारों के पास न रहने की जगह न खाने की जगह। अगर जो यहाँ अपने घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे बेचारे, यही नहीं तो उनका बहुत मुश्किल हो जाएगा रहना। तो इसलिए अपने घर आ रहे हैं, अपने घर रहेंगे, कोई बात नहीं, 14 दिन क्वारंटाइन में रह लेंगे। मुंबई कौथिक टीम के सदस्य संकट के समय में प्रवासी उत्तराखंडियों के साथी बनकर सामने आए हैं। वहीं मोहन काला फाउंडेशन भी राशन वितरण से लेकर उत्तराखंड जाने के आतुर प्रवासी परिवारों का मददगार साबित हुआ है। कौथिक संस्था से जुड़े हुए और उससे अलग भी श्री गजेंद्र गौड़ जो उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक के कंडारी के निवासी हैं, गजेंद्र गौड़ जी ने, और वहाँ पर उद्योगपति हैं। केसर सिंह बिष्ट जो पत्रकार हैं और कौथिक संस्था के पदाधिकारी हैं और टिहरी जिले के घनसाली ब्लॉक के रहने वाले हैं। उन्होंने मोहन काला जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पौड़ी जिले के श्रीनगर के रहने वाले, इन 3 लोगों ने मुंबई के अंदर किसी उत्तराखंडी भाई को भूखा नहीं रहने दिया। अपनी तरफ से मदद की, हमारे आग्रह पर मदद की, और उसके साथ साथ जो विशेष बात है कि मुंबई से 200-250 किलोमीटर दूर पूना शहर में अलग अलग जगहों पर जब मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो 150 से अधिक लोगों को आप लोगों के माध्यम से वहाँ पर व्यवस्था बनाई गई कि सब दुकानदार से राशन लो, उसका पैसा बताओ, और दुकानदार को पेटीएम से पैसा ट्रांसफ़र कराया। ये जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, जहाँ परेशानी हो रही थी वहाँ आपने मदद पहुँचाई। तो गजेंद्र गौड़ जी आपका आभार, केसर सिंह बिष्ट जी आपका भी आभार, और मोहन काला जी आपका भी आभार। मोहन काला श्रीनगर विधानसभा से विधायकी के चुनाव में किस्मत आजमाते हैं। मोहन काला सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद के कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं। मोहन काला पहाड़ के पिछड़ेपन को दूर करने को लेकर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहभागिता निभाने का भी दावा करते हैं। मोहन काला के इन तमाम दावों की हकीकत उस समय सामने आती है जब वो कोरोना वॉरियर बनकर पहाड़ के रहवासी और प्रवासियों की सेवा बड़े ही मनयोग से करते हैं। पर्वतीय न्यूज के पहाड़ प्रेम डेस्क के लिए सौरभ कपटियाल के साथ शिफाली गुसाई की रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि मोहन काला फाउंडेशन के मोहन काला अकेले ही ये सब काम कर रहे हों। उनके साथ मुंबई, महाराष्ट्र में और भी उत्तराखंड के समाज सेवी हैं। लेकिन हम उन सब समाज सेवियों को सल्यूट करते हैं जो संकट की इस घड़ी में लोगों के लिए मददगार बनकर सामने आ रहे हैं। गुजरात में कई ऐसे समाज सेवी हैं, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, दूसरे राज्यों में भी उत्तराखंड के कई ऐसे समाज सेवी हैं जो संकट की इस घड़ी में अपने प्रदेश के लोगों के साथ एक साथी बनकर सामने आए हैं। तो आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पर्वतीय न्यूज।